250 वर्ष पहले हुए। उस समय पे पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था, तो वहाँ बहावलपुर है, वहाँ वो उनका प्रकटीकरण हुआ। और वहीं पर मलका हांस एक स्थान है, आज भी वो मलका हांस का मंदिर प्रसिद्ध है। वहाँ के पुरातत्व विभाग में, पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग में आज भी वो मंदिर है, जिसको मलका हांस का श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बोलते हैं। तो इस तरह वो मंदिर में ही वो रहे और 100 वर्ष की उम्र उन्होंने पाई। 100 वर्ष की उम्र के बाद में उन्होंने जीवित समाधि ली। तो जितने भी उनके फॉलोवर्स हैं वो सब उनका जहाँ जहाँ भी रहते हैं, खासतौर वो जो गादी थी वहाँ की, चूँकि वो पाकिस्तान बन गया तो वहाँ से हटना पड़ा, तो मलका हांस की गादी आकर के करनाल जो हरियाणा में है, करनाल में वो गादी स्थापित हुई उनकी, और वो मंदिर वहाँ पर स्थापित है। बहुत बड़ा मंदिर है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर करनाल के अंदर। तो वहाँ पर विशेष कार्यक्रम होता है, और वहाँ के कार्यक्रम के बाद में फिर जहाँ जहाँ उनके फॉलोवर्स रहते हैं वो जगह जगह बाबा दयाराम साहब का जो है उनकी स्मृति में मेला करते हैं। तो यहाँ पर आज भंडारा है। सवेरे से हमारा ये जो तारतम वाणी इसको बोलते हैं सुषम वेद, 5वां वेद कहा गया है। अभी आपने प्रश्न किया कि ये 5वां वेद क्या है, कैसे प्रकट हुआ है, क्योंकि वेद तो 4 ही सुने ना, 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। उस समय पर आप देखिए, हिंदुस्तान में भी देखिए, आप दुनिया में देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बराबर की उपाधि मिली है, बराबर का। जबकि ब्रह्मा जी तो आदि देव, ब्रह्मा जी से ही सारी सृष्टि का प्रकटीकरण हुआ। लेकिन आप देखेंगे दुनिया में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, शंकर जी की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी की सिर्फ पुष्कर में मंदिर है जहाँ उनकी पूजा होती है, उसके अलावा कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ऐसा मानता है हमारी कि ब्रह्मा जी खंडित मूर्ति है। एक बार भगवान शंकर बहुत गुस्सा हो गए ब्रह्मा जी के ऊपर, और उन्होंने काल भैरव को पैदा किया, और काल भैरव को कहा ब्रह्मा जी का सिर काट के ले आओ। तो ब्रह्मा जी के उस समय पे 5 सिर थे, और 5 सिर से उनके 5 सिर से वेदों का बखान होना था। तो 4 वेद तो चारों दिशाओं में, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों दिशाओं में जब उन्होंने सिर घुमाया और 4 वेदों का प्रकटीकरण हुआ, लेकिन उस समय वो 5वां वेद नहीं आना था, इसलिए कारज कारण बना, और भगवान शंकर ने काल भैरव को पैदा करके ब्रह्मा जी का जो उधर मुख था, ऊपर को मुख था, वो खंडित करवा दिया। उसकी वजह से वो खंडित मूर्ति हो गई, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा सब जगह होती नहीं है, खंडित मूर्ति उनको माना गया है। वो जो वेद आना था, वो उस समय वेद, चूँकि उस समय पे आना नहीं था उसको, उसमें ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, पूर्ण परमात्मा एक हो, ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो हमारे वेद मंत्र में कहा गया है। वो एक ब्रह्म कौन है, उसका धाम कहाँ है, कैसा उनका स्वरूप है, वो सारी बातें वो प्रकट नहीं हो पाई उस समय पर। वो आकर के कलयुग में वो आना था, तो महामती प्राणनाथ जी कलयुग में आए आज से 450 वर्ष पहले, और उन्होंने वो सुषम वेद का प्रकटीकरण किया, जिसको हम लोग तारतम सागर बोलते हैं। तारतम माने परमात्मा से तारतम जोड़ना ना, तो इस तरह से तारतम सागर उसको बोलते हैं। कुलजम स्वरूप भी उसको बोलते हैं। कुलजम स्वरूप माने जिसमें सारा कुछ जमा हो जाए आकर के, कुल जमा, तो इस तरह से कुलजम स्वरूप भी उसको बोलते हैं, तारतम सागर बोलते हैं। और सुषम वेद कहा गया, 5वां वेद, जिसकी बातें वेदों में लिखी हैं, 5वें वेद की बातें, लेकिन किसी ने उसको जाहिर नहीं किया, किसी ने जाना नहीं उसको। वो 5वां वेद आज उसका पठन पाठन हो रहा है। वैसे तो ये 3 दिन लगते हैं उसको पठन करने में, लेकिन उसकी 18 अलग अलग भाग हैं, तो वो अलग अलग भाग करके 18 लोग बैठे हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं, तो 3 घंटे 3.5 घंटे में वो पूरा हो जाता है। वैसे उसको करना लगते हैं लगभग 50 घंटे से ऊपर लग जाते हैं पढ़ने में। तो इस तरह से अखंड पाठ ना करके हम लोग ये शॉर्ट में थोड़ा सा कर लेते थे 18 पाठ। तो इस तरह से ये सुषम वेद है, जिसमें पूर्ण परमात्मा का पूरा ज्ञान है, जिसको कहा गया पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा ऐसा पूर्ण है, उस पूर्ण में से कितना भी निकाल लो फिर भी वो पूर्ण रहेगा, उस पूर्ण में कितना भी मिला दो फिर भी वो पूर्ण रहेगा। उसको कभी भी कोई घटता बढ़ता नहीं है। जिस तरह से समुद्र होता है, समुद्र में आप कितना भी पानी डाल दीजिए, समुद्र जो कि त्यों रहेगा। कभी कितना भी पानी निकालिए समुद्र से, समुद्र की जो है मात्रा घटेगी नहीं। ठीक इसी तरह से वो पूर्ण परमात्मा जो है, जो परमधाम में रहता है, जो जिसको अक्षरातीत कहा गया, क्षर अक्षर अक्षरातीत, ये 3
जो है कहीं गई है पुरुष, तो उसमें से जो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा है, उनका सारा ज्ञान, उनको पाने का रास्ता क्या है, उनका धाम कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, ये सारा ये जो वाणी है इसमें आपको मिलेगा। लेकिन इसमें भाषा संस्कृत नहीं है। वेद उसमें जब अवतरित हुए उसमें संस्कृत भाषा हमारी भाषा थी, लेकिन आज की जो भाषा थी, आज से 500 वर्ष पहले जो भाषा थी, उस भाषा में ये वेद जो है सुसम वेद हमारा। कौन सी भाषा थी वो? इसमें गुजराती भाषा भी है, क्योंकि शुरू में गुजराती में बात कही गई है, लेकिन फिर देखा कि गुजराती से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो गुरु हुए हैं महामती प्राणनाथ जी, वो जामनगर गुजरात में हुए थे, वहाँ से फिर चल कर के आए। तो जहाँ जैसी जगह मिली, जिस तरह की भाषा जहाँ की थी, उस भाषा में फिर उन्होंने लोगों को प्रवचन किया है, समझाइश दी है। तो इस तरह से इसमें आपका 14 ग्रंथ हैं, रास, प्रकाश, खटरुचि, कलश, आनंद, कीर्तन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, मार्फत सागर, क़यामतनामा, ऐसे करके 14 ग्रंथ हैं। और 14 ग्रंथ को भी 16 किताबें अलग से 16 भागों में बांटा गया, क्योंकि जो प्रकाश ग्रंथ है वो गुजराती भाषा में है। फिर उसको देखा गया कि नहीं, सबको समझाना है, तो उसको फिर हिंदी रूपांतरण किया गया। इसी तरह से कलश ग्रंथ है, वो भी गुजराती भाषा में